अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि फ़ारसी क्लास से हमारे नाज़रीन कुछ सीख रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ ये सिलसिला जारी है। मैंने जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम कुछ अल्फाज़ मानी और कुछ सेंटेंसेस रोज़ आपको देंगे, डेली बेसिस पे आप उसे लिखें और जो है आप रूटीन बना लें, उसे थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम उठते बैठते याद करें और यूज़ ज़रूर करें। इसलिए कि किसी भी ज़ुबान में, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, किसी भी ज़ुबान में तब तक महारत आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर की झिझक, अपनी शर्म दूर ना करें और किसी से बात ना करें। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप एकदम अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे से बोल नहीं सकते, तो शायद आप कभी अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। आप बोलना सीखिए तब अच्छे से बोलना आएगा। आप टॉकिंग स्टार्ट कीजिए तब जाके परफेक्ट हो पाएंगे। तो ख़ुद को परफेक्ट करने के लिए, अच्छी तरह फ़ारसी सीखने के लिए या किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए, उसके स्टार्ट से ही आप स्टार्ट करें अपनी स्पीकिंग, अपनी टॉकिंग। इसलिए कि अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप बात नहीं करेंगे, तो आपको पर्शियन क्या कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगी। सिर्फ अल्फाज मानी लिख के नोटबुक्स भरने वाले कई सारे ऐसे अफराद को मैं जानता हूँ जिन्होंने टॉकिंग पे काम नहीं किया, तो आज भी उनका काम टॉकिंग पे नहीं है। लेकिन अल्फाज की अगर बात करें तो शायद अच्छे अच्छे स्पीकर्स को वो वर्ड्स नहीं मिलेंगे जो उनके पास अभी लिखे हुए महफूज हैं। उन्होंने ग्रामर पे काम किया, उन्होंने वोकेबलरीज़ पे काम किया, उनकी वोकेबलरी जो है बड़ी अच्छी हो गई, बहुत अल्फाज हैं उनके पास, बहुत मानी है, मगर उसका यूज़ नहीं है। तो आप स्टार्ट से यूज़ लेकर चलिए। मैंने आपको कुछ अल्फाज यहाँ पर बताए जिसके मानी मैं आपको बता रहा हूँ। ख़ुदकार यानी कलम, बोज़ यानी बकरी, सग यानी कुत्ता, काशुग और बुशकाब, ये दो आपके दस्तरखान के एक ऐसे आइटम हैं जिसे आप हमेशा काशुग और बुशकाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। और मैं समझता हूँ प्लेट और चम्मच से हर किसी का एक ऐसा वास्ता है कि काशुग और बुशकाब, ये दो मानी तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। आप ज़ियारत पे जाएंगे, हरम में जाएंगे, दस्तरखान पे भी इंशाअल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे बुशकाब और ये काशुग सबको जो है वो नसीब हो इंशाअल्लाह। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे पहुँचें तो फ़ारसी ही में कहिएगा कि भाई एक बुशकाब दे दें या एक काशुग दे दें, ठीक है। ये काशुग और बुशकाब, चमचा, बुशकाब यानी प्लेट। कशंग ये भी एक ऐसा जुमला है जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कशंग यानी ख़ूबसूरत, कशंग यानी वो जो दिखने में अच्छा लगे। मसलन किसी से फ़ारसी में भी इसको यूज़ करते हैं, कैसे कहते हैं कि शुमा खली कशंग फ़ारसी हार्फ मिज़ानी, आप तो बड़ी ख़ूबसूरत फ़ारसी बोल रहे हैं। तो कशंग भी आपको याद रहना चाहिए। बहरहाल काशुग और बुशकाब, ये चम्मच और प्लेट तो आपको भूलना नहीं चाहिए, हर आदमी का इससे साथ है। कशंग खूबसूरत, कूचिक छोटा, बुज़ुर्ग बड़ा, आमदन आना, रफ्तन जाना। अच्छा ठीक है, ये अल्फाज मानी हो गए। ख़ुदकार, बोझ, सग, काशुग, बुशकाब, कशंग, कूचिक, बुज़ुर्ग, आमदन, रफ्तन। आमद, शुमा आमदीन, आप आ गए, भले मन आमदम, मैं आ गया। शुमा बायदलन बिरीद, अभी आपको जाना चाहिए। आना और जाना इसके मज़दर हैं आमदन और रफ्तन। इंशाअल्लाह मैं इसकी गर्दान जो बहुत ही मुख्तसर है आपको लिखवाऊँगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सुना देंगे। आपको ग्रुप्स में अगर कभी किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए तो प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि फ़ारसी को दिलचस्पी से सीखें और जो टाइम हमने वहाँ पे दिया है, जितने क्लासेस अभी देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं क्लासेस में आपको काफ़ी कुछ आ जाना चाहिए इंशाअल्लाह। इसके बाद सबसे पहले हम ज़मायर की तरफ चलेंगे। मन, तू, ऊ, मा,
शुमा ओन्हा या ईशून। मान मन यानी मैं, तू यानी तू। अदब में इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक इंसान के लिए भी अदब में हम आप इस्तेमाल करते हैं। आइए आप बैठिए, एक शख्स है लेकिन आप कहते हैं। तो तू जो कहते हैं ना फ़ारसी में, अरे तू क्या कर रहा है, तो ये तू वही है जो मुखातब के लिए इस्तेमाल होता है। तो मन यानी मैं, तू यानी आप, ऊ यानी वो, माँ यानी हम, शुमा यानी आप, मगर आप सब के लिए यूज़ होगा ये, आप सब। शुमा और तू में वही फ़र्क है कि जैसे सामने वाला अगर एक इंसान है तो आप उसके लिए कहेंगे तू, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो आप उनके लिए कहेंगे शुमा। ये वो मानी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन यूज़ लफ्ज़ तू का इस्तेमाल बहुत कम है, इसलिए कि कोई भी पसंद नहीं करता कि तू से बात करे। कोई आपसे बहुत ही छोटा है, आपका बहुत ही क्लोज़ है, आपको फ़ारसी आती है, उसको भी फ़ारसी आती है, तो एक अलग मसला है, लेकिन शुमा ही इस्तेमाल करते हैं। शुमा खूबी, शुमा चिकार मिकोनी, शुमा बायदलान बी आई, शुमा बिशीनीद, शुमा ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो तू का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मन यानी मैं, तू यानी तू, ऊ यानी वो। ऊ इसका इस्तेमाल बहुत है, ऊ यानी वो। थर्ड पर्सन के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप लफ्ज़ ऊ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माँ यानी हम सब। और अगर इसी ऊ का प्लूरल देखना है यानी जमा, जब वो बहुत सारे हैं, अगर जिस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक है, ऊ इस्तेमाल करेंगे। अगर वो बहुत सारे हैं तो आप ओन्हा इस्तेमाल करेंगे या इशून इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, वो सब। ठीक है, मसलन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शुमा खूबी, जवाब क्या था, मन खूबम। तू खूबी, ऊ खूबस्त, माँ खूब हस्तीम। शुमा खूब हस्तीद, आन्हा खूब हस्तन। देखिए यहाँ पर हमने लिखा शुमा खूबी, तू खूबी, ऊ खूबस्त, माँ खूब हस्तीम, शुमा खूब हस्तीद, आन्हा खूब हस्तन। इसको कोशिश करिएगा कि आप इसे याद करें, कोशिश करिएगा जो अल्फाज मानी हमने आपको सिखाए हैं, मन, तू, ऊ, माँ, शुमा, ओन्हा, ईशून, याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता फ़ारसी याद करेंगे तो याद होने लगेगी। बहुत मीठी ज़ुबान है और कोशिश अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कम वक्त में अच्छी फ़ारसी आपको आने लगेगी। अगर किसी का मज़ीद सवाल हो, चूँकि पिछला प्रोग्राम थोड़ा सा तवील हो गया था और क्लास लंबी हो गई थी, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी क्लासेस ना हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगली क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।